हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल आपका टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा हो, कौन कहता है आरआरबी झुकती नहीं, बस झुकाने वाला चाहिए। रेलवे अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत निकल कर आई है। एक ऑफिशियल नोटिस आया है। वो नोटिस क्या है, देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये और वीडियो से थोड़ी सी अलग वीडियो, थोड़ी डिफरेंट वीडियो रहने वाली है। इसे अलग नज़रिए से आपको देखना होगा, जिससे आपको कुछ चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो देखिए, एक नोटिस आया है यहाँ पर, और नोटिस क्या है, ये नोटिस है। ये नोटिस कहाँ मिलेगा? नोटिस आप जैसे ही आप अपनी साइट पर जाओ, यहाँ पे RRBBBS लिखोगे .gov.in, तो यहाँ पर इस तरह से नोटिस है। ये नोटिस कल भी आया था और उसके लिए आज भी न्यू है। जब आप जाओ अगर, तो आप किस तरह से देखोगे, ये वाला नोटिस है जो कल वाला है, ठीक है। अब इसे दोबारा से यहाँ पर फिर से न्यू करके दिया गया है। इसमें दोबारा से न्यू करके क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर कुछ इनसे मिस्टेक हो गई थी लिखते वक्त, बस उसको इन्होंने न्यू करके दे दिया। तो क्या था ये नोटिस? नोटिस को देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से एक नोटिस प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। अब इस नोटिस को पढ़ लेते हैं कि ये नोटिस है क्या। तो नोटिस में दे रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर नोटिस है। और अभी ये भुवनेश्वर वाली साइट पर आ रखा है। अभी धीरे धीरे हर एक जोन की हर एक वेबसाइट पर ये आपको दिखने लग जाएगा। क्या है? आउटरीच कैंप फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स अंगेज CN01 2018, CN03 2018 एंड CN02 2019। ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर इज ऑर्गेनाइजेशन आउटरीच कैंप एट RRB भुवनेश्वर ऑफिस फॉर द स्टैंड बाई कैंडिडेट्स ऑफ CN नंबर 01 2018, CN03 2019 एंड CN03 2018 ऑन 19/11/2022 10:30 आवर्स ऑफ 14 आवर्स एंड 21/11/2022 10:30 से लेके 17 तक। ठीक है। टू एड्रेस देयर कंसर्न। अब मुद्दा क्या है, देखिए आप शायद इस बात को शायद समझ पाए हो, ना समझ पाए हो, मैं मोटा मोटा तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसा कि बहुत सारे बच्चे अभी हाल फिलहाल में NTPC वाले बच्चों के बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो अभी मुद्दा क्या है, जैसे वेटिंग लिस्ट का ग्रुप डी वालों के साथ भी दिक्कत है। तो इन्होंने ये एक आउटरीच कैंप लगवाया है। आउटरीच कैंप ये कब से लगने लगे हैं? जब आपका देखो, अगर आपको याद हो तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट करवाया था रेलवे का ट्विटर पे, हमने आपने मैक्सिमम बच्चों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। टीचर्स ने बात पहुंचाई और आप सबने बहुत तगड़े तरीके से सपोर्ट करा। तो वहाँ आपकी एक जीत हासिल हुई, और उस जीत के बाद अब आपके लिए आउटरीच कैंप लगाए जाते हैं। आउटरीच कैंप यानी आप डायरेक्ट बड़े बड़े जो चेयरमैन वगैरह होते हैं रेलवे के, उनसे बात कर पाते हो, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपके साथ कैसा हुआ करता था, इस तरह से आपको, जैसे टेक्नीशियन वाले बच्चे थे ये वाले, तो इन्होंने इस तरह से, जो टेक्नीशियन वाले बच्चे थे, तो इस तरह से इन्हें वो लगाने पड़ते थे, प्रोटेस्ट से करने पड़ते थे, बैठ रहते थे सर्दियों में, ठंड में, इस तरह से बेचारे परेशान होते थे। तब जाकर वहाँ मिलने का मौका बहुत मुश्किल से मिला करता था। बहुत आसान नहीं था कि आप सोचोगे कि किसी से भी मिलना बहुत आसान था, बट बहुत मुश्किल से आपको इस तरह से मिलने का मौका मिलता था। बट अब जैसा कि आप सभी ने कुछ हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले, जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा था और NTPC का, तो हम सब ने मिलकर, आपने मिलकर एक कैंप, वो मतलब प्रोटेस्ट करा था। और उस प्रोटेस्ट के बाद एक नई चीज़ हमारी निकल कर आई थी, और वो निकल करके आई थी ये नई चीज़ आउटरीच कैंप, जो कि हर जब भी बच्चों को दिक्कत होती है हर बार लगाया जा रहा है। और फिर से एक आउटरीच कैंप लगाया जा रहा है। अब उस आउटरीच कैंप के लगाने का अभी इस समय कंडीशन जो है, वो जो अभी NTPC वालों के बच्चों के बहुत सारे ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाए गया, तो वो ये जानना चाह रहे हैं आपकी दिक्कतें क्या है, आप हमसे आके साझा कीजिए। अब इस आउटरीच कैंप का ग्रुप डी वाले बच्चों को क्या फ़ायदा निकल कर आया? देखिए, इसी तरह के आउटरीच कैंप रहेंगे तो इससे ये फ़ायदा निकल कर आएगा कि ग्रुप डी वाले बच्चों की वेटिंग लिस्ट जो है वो हटा दी गई, वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। ठीक है। इस तरह की बातें कही गई हैं, पर रेलवे के हाथ में वो ये भी कह सकते हैं भाई वेटिंग लिस्ट आएगी। तो जब भी अगर इस तरह की बात रही, तो ट्विटर पे फिर से एक कैंपेन चलाया जाएगा तगड़ा सा ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट को लेकर। और उसके बाद जब वो कैंपेन चलाया जाएगा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट को लेकर, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ट्विटर पे ट्रेंड करते फिर से ये आपके लिए एक आउटरीच कैंप ग्रुप डी वालों के लिए भी रखेंगे, और जब आप अपनी दिक्कतें वहाँ बता सकोगे। अच्छा, अभी क्या करना है NTPC वगैरह वालों को? देखिए, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि देखो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अटेंड द कैंपेन फिजिकली और प्रेजेंट देयर ग्रीवेंसी कंसर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर द फॉर्मेट अटैच्ड ऑन ईमेल ID। मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी वालों, तुम भी चले आना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस RRBBBS.od@gov.in टू एड्रेस देयर कंसर्न, यहाँ पर ना आपको अपने जो भी दिक्कतें वो डालनी है। अब डालोगे कैसे? यहाँ पे इस फॉर्मेट में डालनी है, तो इस तरह से लिख के, जैसा ये फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर आउटरीच कैंप फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स अंगेज CN01 2018 के अंगेज, जैसे कि 2018 की वेटिंग अभी रोक दी गई थी ना थोड़े दिन पहले, आपने देखा होगा ग्रुप डी 2018 की वेटिंग लिस्ट रोक दी गई है। अगर ये उसके लिए आउटरीच कैंप चलवा रहे हैं, तो ये वाला जो वो हमारा ग्रुप डी चल रहा है, इसके लिए पक्का आपको चलवाएंगे। और जब हम ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट को बहुत तगड़े तरीके से उठा पाएंगे, तो ये आपकी और हमारी जीत। या नहीं तो पहले, अभी अगर पहले का तरीका रहा होता तो आप बाहर बैठ रहे होते,
प्रोटेस्ट कर रहे होते, सर्दी ठंडी में कहीं पे बैठ रहे हो, कोई आपका ख्याल नहीं रख रहा होता। अब आप डायरेक्ट उनसे जाके बात कर सकते हो। CN03 क्योंकि सबसे पहले ये तभी से ये चीज़ें लागू हुई हैं, जब अभी प्रोटेस्ट में ट्विटर नंबर 1 चलवाया था आपकी और हमारी सबकी उससे, तो उसके बाद वो चीज़ इतना ट्रेंड करी कि आपके लिए आउटरीच कैंप रखने लगे ये सभी लोग। 03 2018, CN02 2019। तो आपको क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर, RRB अप्लाइड फॉर, स्कोर ऑफ CBT 2 लिखना है, कंसर्न रेस की क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखना है, भेज देना है आपको। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। दोनों ही तरीके आपको उन्होंने बता दिए। अब गाइस सबसे मेन मुद्दा आता है कि सर आपने ये चीज़ तो बता दिया, आप ये बता दो सर जी तैयारी व्यारी कैसे होगी। तो गाइस देखो मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि आपकी तैयारी के लिए हम एक प्रॉपर तरीके से क्लासेस ला रहे हैं टॉप तक के चैनल पे। रात में 9 बजे ये कल आने वाली है और फिर रेगुलर क्लासेस चलेंगी। पहले मैं सोच रहा था SSC टॉप तक पढ़ लूँ फिर मैथ्स के बाद पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, तो ये आप इसी चैनल पर क्लासेस देख पाओगे। और साथ ही साथ जो भी बच्चा हमारे SSC GDA क्रांति बैच या किसी बैच में जुड़ना चाहता है तो D90 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है सभी बैचेस पे। सभी कोर्सेज 8-8 हज़ार वाले सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और फ्री बुक्स भी आपकी बहुत सारी अवेलेबल हैं, जहां आपको सिर्फ 11 रुपये सर्विस चार्ज देने होंगे और आप इन बुक्स को लेकर पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो और अपनी सफलता को 100% पक्का कर सकते हो। तो गाइस इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, और फिर आपसे मिलते रहेंगे और वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। कल रात 9 बजे मिलेंगे। कोई बच्चा कल रात 9 बजे मिलना ना भूले, राहुल देसाल मैथ सर्च करके आप कल रात 9 बजे आ सकते हो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।